रख लें आप। अहमद साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, रहने दे, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना रख लें, काम आएंगे। रख लें। अच्छा बात सुनो जी। SHO साहब वापस आ गए? नहीं, वो तो अभी वापस नहीं आए। ठीक है। आप ये रख लीजिए। ये क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा नजराना है। आप हमें इतना टाइम दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं केस में, इतना तो फर्ज हमारा भी बनता ही है। देखिए, ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ठीक कह रहे हैं आप, पर फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुजरिम को जल्द से जल्द सख्त तरीन सजा दिलवाएं। मगर वो तो आपका अपना बेटा है। हाँ बेटा है मेरा, लेकिन अब आप खुद सोचिए, जजा और सजा के बीच में रिश्तों को तो नहीं आना चाहिए ना। मैं क्या गलत कह रही हूँ कुछ? नहीं, ठीक कहा आपने। वैसे मैं रिश्वत को सख्त नापसंद करता हूँ, लेकिन आप अपनी खुशी से ये रकम दे रही हैं तो मैं रख लेता हूँ। वैसे भी तो जायज काम के लिए आप दे रही हैं। जी बिल्कुल। अब फिर मेरा बयान? हाँ, अब आप बयान, आप ऐसा करें, यहाँ साइन कर दीजिए। मैं लिख दूंगा कि एक भाई ने जायदाद के तनाज़े में अपने भाई को गोली मार दी। हाँ बिल्कुल, और सच में यही है। एग्जैक्टली, यू राइट। अच्छा, वो ज़ारा का बयान? इसी पे ज़ारा साहिबा के भी साइन ले लीजिएगा, बस हो गया बयान। ठीक है। आपने खामखा ज़हमत की आने की। अरे बेटा, इसमें जहमत की क्या बात है? तुम भी तो मेरे बेटे हो। और मैं तो हैरान हूँ कि रुबाब ने अभी तक तुम्हारी खबर तक नहीं ली। परेशान है ना, इसीलिए फहाद जो दाखिल है अस्पताल में। वैसे मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं? नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, पैसे हैं मेरे पास। और वैसे भी जो इन लोगों ने आपको मुझसे मिलने दिया है, ये ऐसे ही नहीं है। तो तुमने कुछ खाया? तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मैं अजान को कह के। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। वो अब क्या होगा? फिलहाल कुछ कह नहीं सकती। मुझे बताया गया है कि मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे ये लोग। जब तक फहद होश में नहीं आता, उसकी गवाही के बगैर मेरी जमानत मुश्किल है। बेटा, मैं वकील का इंतजाम करूं? वो तुम्हारे अंकल के दोस्त हैं वकील, बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो वकील है, सारे मामला वही देख रहे हैं। ये भी ठीक है। चले बीबी जी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, साहब जी नाराज होंगे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अल्लाह तुम्हारा निगहबान, अपना ख्याल रखना। किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मैं आती रहूंगी, बता देना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा। सारा रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया मुझे? क्यों,
शान में गुस्ताखी हो गई। तुम्हारा दीदार करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। खड़ी हो जाओ। जी। तुम यहाँ पिकनिक पर आई हो? जी। ये क्या जी लगा रखी है? खाना कौन बनाएगा? मुझे नहीं अंदाजा। लो, सुन रही हो महारानी की बातें ज़ारा? इस घर में आने का अगर तुम्हें इतना ही शौक था तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया या सिर्फ अदाएं दिखाना ही सिखाया? जी मैं पका लेती हूँ। लगता तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो आज देख लेते हैं। किचन का पता है या मैं छोड़ के आऊं मैडम को? पता है जी। क्या पकाऊं? तुम जाओ तो अनवर बता देगा तुम्हें। जी। जब आपकी बात हो गई है इंस्पेक्टर से तो आप इस सौगात को घर से निकाल के बाहर क्यों नहीं करती? चली जाएगी ये यहाँ से, बल्कि मैं तो क्या निकालूंगी, ये खुद तौबा करके जाएगी यहाँ से। I really hope ऐसा ही हो। पता नहीं फहद को होश क्यों नहीं आ रहा, अभी तक कोई कॉल नहीं आई। सारा तुम परेशान मत हो, फहद ठीक हो जाएगा। जाहिर है उसका ऑपरेशन हुआ है, इतनी मेडिकेशन होती है तो होश जरा देर से आता है। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। मैं इसके लिए स्पेशलिस्ट हायर करूंगी, मैं इसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तुम बिल्कुल मत परेशान हो मेरी जान, मत इतना स्ट्रेस लो। क्या कह दिया फूफो ने? जो आते ही मुंह लटका के बैठे हुए हो? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह कितना प्यार करती है तेरी फूफो तुझे। लड़की उठा के गैरों में दे दी और मुझे हवा भी नहीं लगने दी। मुझे एवं लारे में रखा और पता भी नहीं चलने दिया। झट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। बताया तो था आपको, आप भूल भी जाती हैं। मैं नहीं भूलती बेटा, तुम भूल जाते हो हर बात को। आज फिर फूफी ने बुलाया और दौड़े दौड़े चले गए चाकरी करने। वो लोग घास नहीं डालते हमें और तुम्हें कोई शर्म हया ही नहीं है। आपको पता ही है ताबीर किस हाल में। किस हाल में क्या मतलब? जो उसने चाहा वो उसे मिल गया। बड़े घर की बहू बन गई, नौकर चाकर आगे पीछे होंगे उसके। मियाँ चाहे जेल जाए या फांसी चढ़े, उसकी बला से उसे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी ऐसी नहीं है वो, आप जानती तो हैं उसे। मैं क्या गलत कह रही हूँ? अगर वो चाहती तो अपनी माँ पर जोर नहीं डाल सकती थी। उसे पता था उसे कि यहाँ तो सब काम खुद करने पड़ेंगे। रोटी, हांडी, कपड़ा लत्ता, झाड़ू पोंछ सब कुछ खुद करना पड़ेगा। इन सब चीजों से घबरा कर ली उसने ऊंचे घर में शादी। तेरी औलाद की तरह नहीं आजकल के सीधे साधे बच्चे। और फिर उसकी माँ ने ये सोचा होगा कि बेटी तो मेके में जॉब करती है, ससुराल में जाकर ये सब कुछ क्यों करे? ऐसा सोचते हैं आजकल के लोग। अम्मी प्लीज। क्यों? अजान, अजान।